Life is a race, but it is not sure that who run fast only can win this life of race. But the person who take their belongings one, who take their loving one with themselves, they are the real winner of this 10x life, real winner of this life. Hello, Namaste. मैं बीना मंडल and I welcome all of you to my channel. Today I am going to just explain you about the what is 10x life. शायद बहुत को मालूम होगा और कितनों को शायद मालूम ना हो दैट व्हाट इज़ 10x लाइफ, है ना। जिसे जिसे मालूम होगा उनके लिए शायद मैं थोड़ा कुछ ही बता पाऊँ, लेकिन जो शायद जानते नहीं हो उनके लिए शायद ये अच्छा सा टॉपिक रहेगा। आज क्या होता है, हम लोग को अभी की दुनिया में, अभी की ज़िंदगी है जो हम लोग अभी जिस वर्ल्ड में आए हैं ना, सभी को एक रेस में दौड़ना है। सभी को क्या लगता है कि हमसे आगे कोई और ना चला जाए, चाहे वो किसी भी सेंस में हो, यानी कि मतलब अपनी लुकअप में, अपनी गेटअप में, अपनी इनकम में, या शायद अपनी फ़ैन फॉलोअर में, जो सोशल मीडिया के जो है ना उनके तुलना में कोई हमसे आगे न जाए। सभी की अभी की दुनिया में यही विश रहती है और सब चाहते भी है कि शायद मैं ही विन करूं, मैं ही ये रेस जीत के जाऊं बोल के। तो क्या हम वाकई में जो हम सोच रहे हैं कि हमें ये 10x लाइफ चाहिए, जो हमें दूसरों से कुछ यूनिक बनना है, दूसरों से कुछ हमें अलग करना है, क्या हम उस सब के लिए तैयार हैं? शायद कितने होंगे भी और कितने नहीं है। उन्हें हमेशा यही लगता है, हाय उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, हाय उसकी सोशल मीडिया में उसकी कितनी फ़ैन फॉलोअर है, हाय उसके यूट्यूब में कितनी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, और देखो उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी, बेहतर से बेहतर उसकी 10x वाली लाइफ है, जहाँ की हर वक्त हर चीज़ उसे 10x की तुलना में मिलती जा रही है। मतलब क्या है, 10 गुना से ज़्यादा उसे मिल रही है। हमेशा सब शायद लगता होगा कि मेरी ये ज़िंदगी में ये 10 गुने वाली ज़िंदगी की रफ्तार कब आएगी। तो सोचने से कुछ नहीं होगा, और कितनों ने शायद तैयार भी नहीं होंगे, सुने भी नहीं होंगे। वो हमेशा यही देखते रहते हैं कि हाय हाय क्या हो रही है मेरे आजू बाजू में। तो मैं आज आप सभी को ये शेयर करने के लिए दैट हम सबको चाहिए, सभी हम इंसान हैं, हम सभी को 10x वाली ही लाइफ चाहिए। हमारे इनकम हो, हमारे फिजिकल गेटअप हो, हमारे जो सोशल स्टेटस हो ना, जो दूसरे हमारे देखने की नज़रिया हो ना, वो सब हमको क्या चाहिए, 10x वाली ही चाहिए। सबको शायद चाहिए, ये होनी भी चाहिए। मैं जैसे अभी बोल रही हूँ ना आपको, ये ज़िंदगी के लिए एक बार की ज़िंदगी है, क्यों ना हंस खुल के और 10 गुना और 100 गुना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हम लोग जिए, है ना। सभी को शायद ऐसे ही वाली लाइफ चाहिए, लेकिन शायद कितनों ये तैयार नहीं हुए हैं इस बात के लिए। तो सब आप लोग क्या करिए, जस्ट मेरी बात के गौर करिए और बोलिए, मतलब समझिए कि मैं ये क्या बताने जा रही हूँ। इसी सब के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक छोटी सी बच्ची, 6-7 साल की बच्ची एक आयुष्का रहती है। वो ज़्यादा ही स्मार्ट रहती है, एकदम से वो इतनी मतलब एक्टिव बेबी रहती है ना। वो हमेशा वो हर चीज़ खेलते कूदते रहती है और उसे अच्छी भी लगती है शायद ये सब करना। तो वो क्या करती है, मतलब एक दिन अपने स्कूल में जो कोई सा वैसे सिलेक्शन चल रहा होता, कोई गेम वगैरह के लिए वो पार्टिसिपेट होती है, और जानो न जानो उस दिन वो जीत कर भी आ जाती है। और वो जैसे जीतती है, वो जाके अपने घर में जो उसके दादाजी रहते हैं उसको बताती है कि दादाजी आज मैंने अपने स्कूल में गेम जीती है, और आपको पता है उन लोगों ने, स्कूल वालों ने मेरे को इंटर कॉलेज के लिए, इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए मेरे को सिलेक्ट किया है, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें पार्टिसिपेट हूँ। दादाजी भी उसको बोलती है, शाबाश, अच्छा किया तुमने, चलो कोई नहीं। लेकिन सिर्फ कोई भी चीज़ वैसे ही नहीं हासिल होती है, हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसके लिए तैयारी भी करना पड़ता है। तो तुम क्या करो, कल से मैं जैसे ही मॉर्निंग वॉक के लिए चलो ना, तुम भी तैयारी करो, तुम भी थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस कर लो। बच्ची भी एकदम स्मार्ट रहती है, वो हाँ हाँ बोल के चली जाती है। तो कल से उन लोगों का प्रैक्टिस शुरू होता है। होते होते ही वो दिन आते हैं जब इंटर स्कूल कंपटीशन स्टार्ट हो चुका रहता है। तो मतलब जैसे वो पार्टिसिपेट होने के लिए जाती है, दादाजी उसको चीयर करने के लिए उस दिन उसके साथ जाते हैं। तो जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ, तो वो जैसे अपने उसका परफॉर्मेंस था, वो जैसे वो दौड़ी और भागी ना, मतलब उसकी जो स्पीड के देखकर, उसके परफॉर्मेंस को देख के सारे लोग आइस का बोलने लगे। सबके हुटिंग और सबके वो क्लैपिंग ने सबकी शुरू हो गई। वो सब देख के बच्ची को कुछ ज़्यादा एक्साइटेड और ज़्यादा ही खुश हुई, और वो दौड़ते दौड़ते ना एक बार अपने दादाजी को भी देख रही थी, जिसके फेस पर भी कुछ ठीक सा है स्माइल भी था।
तो मतलब वो देखी और होते होते उस दिन उसने प्रैक्टिस तो की हुई थी और उस दिन का वो रेस जीत भी जाती है। तभी सभी लोग का क्लैपिंग, सभी का वोटिंग चलता है और मतलब सबको उस दिन के बाद अब सेकेंड राउंड के लिए सब तैयार हो जाते हैं। होते होते क्या होता है मतलब 2-4 दिन के बाद फिर से वही सेकेंड राउंड भी स्टार्ट हो जाता है। तभी फिर उस दिन क्या होता है, अचानक से जैसे सब ग्राउंड में रहते हैं ना, उस दिन अचानक से मौसम थोड़ा बिगड़ जाता है और जैसे ही बिगड़ता है थोड़ा सा वही मतलब तो हवा चलने लगता है। इसी वजह से मतलब इस गेम तो स्टार्ट हो चुका रहता है, लेकिन वो जो धूला जो उसके ऊपर से उड़ते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कई 1-2 बच्चे की आँख में धूल जाने की वजह से वो गिर जाती है और वो आयुष का क्या करती है, इस बात को मतलब नहीं करती और वो वहाँ से दौड़ते दौड़ते निकल जाती है। लेकिन जैसे वो विनिंग पॉइंट पे भी जाते हैं ना, तो लोगों उस दिन की उसकी जो गड़गड़ाहट, जो चीख, जो मतलब जो उसके लिए जो हूटिंग, जो उसके लिए जो चीयर अप रहता है ना, उस दिन थोड़ा कम पड़ जाता है और वो सरप्राइज हो जाती है कि आज भी मैंने जीता, लेकिन मेरे नाम का वो हूटिंग, वो शाउटिंग क्यों नहीं आया। तभी क्या होता है मतलब उसके दादाजी को जाके घर पे बोलती है कि दादाजी ये क्या हुआ मेरे साथ, मैंने आज पहले से भी ज़्यादा अच्छा किया, लेकिन पहले वाले दिन से मेरे से कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला, किसी ने मुझे उतना ज़्यादा मेरे को मतलब हूटिंग चीयर अप नहीं दिया, मैं क्या करूँ। मैं जैसे वो बोल रही थी तभी दादाजी उसको समझाते हैं, देखो बच्ची, जीतना ज़रूरी है, आगे भी बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हो ना और अपने जो तुम्हारे साथ जो है ना उसको तुम अपने साथ लेकर नहीं चलते हो, तो उस जीत का, उस जश्न का कोई फ़ायदा नहीं। तो तुम्हें करना क्या है, तुमने देखा तुम्हारे पास में तुम्हारे फ्रेंड वो गिर गई थी, लेकिन तुम वो जीती रही। इससे क्या होता है कि तुम्हारा जो फीलिंग्स, तुम्हारा जो मानवता है ना, वो नहीं दिखा किसी को। तुम बस इतनी नशे की आदत हो गई थी कि तुम्हें लगा बस मुझे जीत चाहिए, मुझे आजू बाजू कोई नहीं चाहिए, सिर्फ मैं ही रहूँ और मैं ही जीतूँ। तुम्हें वो जीत की नशा और आदत हो चुकी थी, इसीलिए तुम्हारे लिए किसी ने कोई हूटिंग या शाउटिंग नहीं की। चलो उस दिन का जो लेसन था वो ख़त्म हुआ। होते होते क्या होता है, जिस दिन वो फाइनल मैच रहता है, फाइनल जो कॉम्पिटिशन रहता है, उसी दिन फिर से सब सारे बच्चे ग्राउंड में तैयार रह जाते हैं। और होते होते उस दिन क्या होता है मतलब फिर से पहले वाले दिन से कुछ ज़्यादा ही मौसम ख़राब हो जाता है और मौसम ख़राब होने की वजह से जैसे वो लोगों ने स्टार्ट किया तभी मौसम ख़राब हो गया। और उस दिन जैसे ही मौसम ख़राब हो गया, उस दिन एक नहीं 2-3 बच्ची के जैसे मतलब धूल उड़ा ना, तो 2-3 बच्चा मतलब गिर गई। और जैसे ही गिरी तो उसने क्या किया, अपनी रेस को, जो आइस का थी ना, वो अपनी रेस को रोक के और बाजू वाले अपने जो 2-3 फ्रेंड थे सबको उठाया और दोनों सबको साथ में लेके कुछ देर चले और उसके बाद सब अपना अपना रेस शुरू करने लगे। इस दिन जिस दिन वो दौड़ रही थी, वो भाग रही थी सबके साथ को लेकर ना, उस दिन मानो जैसे उसी के लिए सब चमत्कार, उसी के लिए सारे लोग ताली बजा रहे हो। और हो ना हो उस दिन उसने मैच भी जीती और उसे उस बात से और भी ज़्यादा खुशी हुई कि उसके नाम की गूंज और गड़गड़ाहट और भी ज़्यादा हो गया। तभी दादाजी को भी एहसास हुआ और वो घर आके बोले कि हाँ, तुमने आज बहुत ही अच्छा किया। ये हो गई हमारी स्टोरी। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि आप ये स्टोरी से क्या जाने। ऐसा ही कर रहे हैं ना हम लोग भी, हमें दौड़ना है, हमें मतलब स्पीड में जाना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो अपने आजू बाजू है, जो हमारे फ्रेंड सर्किल है, जो हमारे फैमिली मेम्बर है, उन सबको हम छोड़ के चलते हैं। हमें आगे बढ़ना है, लेकिन हम मतलब नहीं करते कि हमारे घर परिवार वाले, हमारे जो दोस्त हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, हमें सिर्फ अपनी ही पड़ी है। और इसी चक्कर में क्या होता है कि मतलब कभी भी हमारे फैमिली मेम्बर कभी कुछ बोले ना कि चलो कोई रिलेटिव्स के पास चलते हैं, बच्चों को आजकल के तो बच्चे लोग क्या करते हैं, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे घर पर ही आप छोड़ दो, मैं क्या करूँगी, मतलब कोई अनजान वाले, कोई ना चिने हुए सोशल मीडिया वाले, वो फेसबुक वाले फ्रेंड से मैं बात करूँगी। और वो जाने न जाने, जिससे कोई मतलब ही नहीं रहता, उसे वो घंटों स्पेंड करते। लेकिन जो हमारे फैमिली मेम्बर है, जो हमारे घर वाले हैं, उनके लिए हमारे लिए कोई टाइम नहीं है। ऐसे करते हम बड़े लोग भी। हमें क्या चाहिए, अपनी स्टेटस दिखाना है, हमें अपनी ज़िंदगी दिखाना है, हमें अपने जो सोशल अपीयरेंस है ना, वो हमेशा 10x वाली, चाहे 10 गुना वाली दिखानी
जाने, वो भी कहाँ पर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे। लेकिन रियल लाइफ में क्या हम लोग वो लोग करते नहीं करते। हम लोग वो चाहते भी नहीं है कि कोई हमारे घर आए, कोई हमारे देखे, कोई हमको कोई अच्छा बोले। हमको क्या चाहिए, बस सोशल मीडिया में अच्छा दिखते रहे। और यही सब शायद अभी के सभी लोग करते हैं, अपनों को कोई साथ लेके नहीं चलता। ऐसी ज़िंदगी का क्या काम। ऐसे में तो आप सिर्फ ज़िंदगी जियोगी, लेकिन जो 10 गुना ज़िंदगी है ना, जो खुशियों वाली, जो प्यार वाली, वो शायद सबके साथ ही मिलेगा, सबको साथ लेकर ही मिलेगा। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर दूँ, जीतिए ज़िंदगी को जिए, ज़िंदगी को स्पीड में भी लेकर जाइए, लेकिन अपनों को साथ लेके। थैंक यू।